जुपिटर, हमारे सौरमंडल का राजा। ये सिर्फ नाम के लिए राजा नहीं है, इसका आकार और इसके रहस्य दोनों ही बहुत विशाल हैं। और जानते हैं, हाल ही में नासा के जूनो मिशन ने कुछ ऐसी चीजें पता लगाई हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी जुपिटर को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जिसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 1300 से भी ज्यादा दुनियाएं समा सकती हैं। जी हाँ, जुपिटर इतना बड़ा है कि हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रहों को मिला दें तो भी जुपिटर का वजन उन सबसे 2 गुने से भी ज्यादा है। और ये तो बस शुरुआत है। देखिए, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। हम बात करने वाले हैं उन चौंकाने वाली खोजों की, जैसे कि जुपिटर के पोल्स पर जो अजीब तूफान है और उसका वो फजी सा कोर जिसने प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। इस बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया है। तो इस सफर में हम जुपिटर के विशाल आकार को देखेंगे, उसके रहस्यमयी तूफानों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उसके अजीब कोर को समझेंगे और हाँ, उसके बर्फीले चांद पर जीवन की संभावनाओं को भी टटोलेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि भाई ये विशाल ग्रह हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। जुपिटर के इन सारे रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारा एक जासूस वहां मौजूद है। नाम है नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और इसने पूरे 5 साल का लंबा सफर तय किया 2016 में जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। इसका मकसद हमें इस विशाल ग्रह के वो राज बताना जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इससे पहले तक किसी ने भी जुपिटर के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को पास से नहीं देखा था। तो जब जूनो ने पहली बार तस्वीरें भेजीं, वैज्ञानिकों ने जो देखा वो उनकी किसी भी उम्मीद से बिल्कुल परे था। ये तूफानों की एक ऐसी दुनिया थी जो बहुत ही खूबसूरत और एकदम सधे हुए पैटर्न में सजी थी। यहां देखिए, उत्तरी ध्रुव पर 8 तूफान एक परफेक्ट ऑक्टागन यानी अष्टकोण बनाते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर 5 तूफान एक पेंटागन यानी पंचकोण। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से हर एक तूफान का आकार हमारी पूरी पृथ्वी जितना बड़ा है। वैज्ञानिक आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विशाल चक्रवात इतने सटीक और स्थिर पैटर्न में आखिर बने कैसे रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी पर सबसे भयानक तूफान भी कुछ दिन या हफ्तों में शांत हो जाता है। अब जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा महातूफान है जो कम से कम 400 सालों से लगातार गरज रहा है और ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 या 3 पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। और जूनो ने हमें ये भी बताया कि ये ग्रेट रेड स्पॉट सिर्फ सतह पर फैला हुआ कोई धब्बा नहीं है। नहीं, ये वायुमंडल में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे तक धंसा हुआ है। ये हमारे सबसे गहरे महासागर मारियाना ट्रेंच से भी लगभग 30 गुना ज्यादा गहरा है। अच्छा, सतह के नीचे बादलों की उन मोटी मोटी परतों के पार जुपिटर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, उसका कोर। वैज्ञानिकों को लगता था कि उन्हें पता है कि वहां क्या है, लेकिन जूनो ने एक और जबरदस्त पहेली सामने रख दी। सवाल बहुत सीधा है ना? जुपिटर की ठीक सेंटर में क्या है? दशकों तक इसका एक ही स्टैंडर्ड जवाब था हमारे पास, लेकिन जूनो के ग्रेविटी मेजरमेंट्स ने उस पूरी की पूरी धारणा को ही हिलाकर रख दिया। देखिए, जो पारंपरिक मॉडल थे ग्रह बनने के, उनके हिसाब से वैज्ञानिकों का मानना था कि जुपिटर के केंद्र में भी पृथ्वी की तरह एक छोटा ठोस चट्टानी कोर होना चाहिए। इसी कोर ने अरबों साल पहले अपने चारों तरफ गैस और धूल को खींचना शुरू किया और ये इतना बड़ा ग्रह बना। लेकिन जूनो ने पाया कि कोर वैसा ठोस और छोटा है ही नहीं। ये एक फजी या कहें तो धुंधला कोर है। मतलब भारी एलिमेंट्स और लिक्विड हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा फैला हुआ मिक्सचर जो शायद ग्रह के आधे व्यास तक फैला हो सकता है। एक थ्योरी ये भी है कि अरबों साल पहले किसी बड़े ग्रह से हुई सीधी टक्कर ने इसके असली कोर को तोड़कर पूरे केंद्र में फैला दिया। जुपिटर की कहानी सिर्फ उस ग्रह तक ही खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं इसके चंद्रमाओं की तरफ, जहां हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब छिपा हो सकता है। क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये है यूरोपा, जुपिटर का एक चांद। इसकी 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फीली परत के ठीक नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर छिपा है और अनुमान यह है कि इस एक महासागर में हमारी पृथ्वी के सारे महासागरों को मिलाकर जितना पानी है उससे भी 2 गुना पानी मौजूद है। तो सवाल यह उठता है कि सूरज से इतनी दूर ये महासागर जमा क्यों नहीं? इसका कारण है टाइडल हीटिंग। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी यूरोपा को लगातार खींचती और दबाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम एक स्ट्रेस बॉल को दबाते हैं।
इस लगातार खिंचाव और घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है वही उस महासागर को तरल बनाए रखती है। तो क्या इस महासागर में जीवन हो सकता है? आज ये एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा सवाल है। और अच्छी बात यह है कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है वो इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए यूरोपा के चक्कर लगाएगा और हमें पहले से कहीं ज्यादा जानकारी देगा। तो ये सब तूफान, ये अजीब कोर, ये बर्फीले चांद, ये सब हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि जुपिटर सिर्फ एक दूर का ग्रह नहीं है, ये हमारे अपने सौरमंडल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र ये पृथ्वी से 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे खतरनाक रेडिएशन बेल्ट बनाता है। वहां रेडिएशन इतना ज्यादा है कि कोई भी अनप्रोटेक्टेड स्पेसक्राफ्ट सेकंडों में तबाह हो जाए और किसी भी इंसान के लिए वो तुरंत जानलेवा होगा। तो कुल मिलाकर जुपिटर हमारे लिए क्या करता है? एक तरह से ये सौरमंडल का बॉडीगार्ड है। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को या तो अपनी तरफ खींच लेती है या उनका रास्ता बदल देती है, जिससे वो पृथ्वी से नहीं टकराते। ये हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स को समझने में मदद करता है। और हाँ, इसके चांद हमें ये उम्मीद देते हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर कभी यूरोपा के उस बर्फीले महासागर में जीवन मिल जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो ब्रह्मांड में इंसानियत की जगह के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये खोज शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारा भविष्य क्या है।